कई साल पहले की यादें ताजा हो गई हैं। मेरा इस शहर हाफसाबाद से मुझे बहुत प्यार है। इस शहर के लोगों से बड़ा प्यार है, इस जिले के लोगों से बड़ा प्यार है। और कई सालों के बाद आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सका मैं। जिस मोहब्बत और अकीदत से आपने मेरे लिए अपने जज्बात पे काबू पाना बड़ा मुश्किल है। जिस प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आपने मेरी बहन सायरा और मरियम को खुशामदीद कहा और हम सबको आपने खुशामदीद कहा, मेरे दिल के अंदर बेपनाह मोहब्बत के जज्बात और भी जाग गए हैं। हाफिजाबाद वालों, मैं पहले भी यहां आया हूं, लेकिन ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, ऐसा जज्बा कभी नहीं देखा। वो जो प्यार आपके दिल के अंदर है नवाज शरीफ के लिए, वो आज भी जाग रहा है। और नवाज शरीफ के दिल के अंदर जो प्यार आपके लिए है वो भी जाग रहा है। संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो। मैं अपनी बहनों को, वो छत पे चढ़े हुए नौजवानों को, वो भाइयों दोस्तों को, सबको, आप पंडाल में बैठे हुए सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं मुल्क से बाहर था, लेकिन हर घड़ी, हर मिनट आपको याद रखा मैंने। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से, सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी, वो जब निकाल दिया गया, ना निकाला जाता, 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। ना निकाला जाता, अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज हाफिजाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता, कोई बेरोजगार ना होता। आज हाफिजाबाद वालों, मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूं, अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर मैं कह रहा हूं कि हर घर हाफिजाबाद का खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते, नौजवान बेहतरीन नौकरियों पे फाइज होते, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होता, ये बिजली के बिल कभी महंगे ना होते, ये गैस के बिल कभी महंगे ना होते, रोटी आज भी 4 रुपए की मिलती है आपको, नान आज भी 4 रुपए का मिलता। और
पाकिस्तान के अंदर महंगाई नाम की कोई चीज ना होती, डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता और पाकिस्तान एक खुशहाली का गहवारा होता, दुनिया में एक बेहतरीन मकाम हासिल कर चुका होता। भाई 1990 में पाकिस्तान के अवाम ने मुझे पहली दफा अल्लाह के फजलो करम से वजीर आजम बनाया। अगर ये खलल बीच में ना आता, अगर नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार ना किया जाता, नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता, वजारत उस्मा से फारिग ना किया जाता, आज पाकिस्तान का आज जो मकाम है वो अल्लाह के फजलो करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता और हमारे सबस पासपोर्ट की इज्जत होती। पाकिस्तान तरक्की के अरूज पे होता और वाकईतन एशियन टाइगर बन चुका होता पाकिस्तान। आप जानते हैं हाफिजाबाद के मेरे साथियों, लोड शेडिंग इस मुल्क में कितनी अरूज पर थी। लोड शेडिंग जानते हो या नहीं जानते? इस मुल्क से लोड शेडिंग किसने खत्म की? इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग अल्लाह ताला के फजल करम से हमने खत्म की। इस मुल्क में दहशत गर्दी थी, लोग दूसरे लोगों का गला काटते थे, बमों में लोग शहीद होते थे, बम फटते थे, रोज बम फटते थे। इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किसने किया? गुजर रही है, ये भाई हमारा एमपीए खड़ा है, पूछो इससे मोटरवे से पहले आप यहां से लाहौर कितने घंटों में पहुंचते थे? जरा मुझे बताओ, लाहौर कितने घंटों में पहुंचते थे? आज मोटरवे पे कितने घंटों में पहुंचते हो? सफर आधा हो गया या नहीं हुआ? सफर ये कह रहे हैं कि आधे से भी कम हो गया है। ये ठीक कह रहे हैं? यार बंद करो, ये बंद करो। बहुत मैं कोई लंबी बात नहीं करने आया भाई, बंद करो। ये किसी को बोलो यार ये बंद करो। तो मैं आज आपको ये भी बात ये जोशो जज्बा कहां से आया है? ये किधर से इतना जोश आ गया है? हाफिजाबाद के अवाम झूम रहे हैं और आपको देख के नवाज शरीफ भी झूम रहा है। आप यकीन करो, कोई एक नया मोटरवे हाफिजाबाद के अंदर से गुजर रहा होता, लेकिन गुजरेगा इंशाअल्लाह, फिर आएगा वक्त, गुजरेगा, मोटरवे बनेगा यहां से इंशाअल्लाह। और यहां हाफिजाबाद भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी। इतनी मोहब्बत जब हाफिजाबाद दे रहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है, हमारी पार्टी का फर्ज बनता है कि हाफिजाबाद को भी वो मकाम दिया जाए जिसके वो मुस्तहिक है। और हाफिजाबाद और लाहौर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। भाई मेरे दोस्तों, भाइयों, नहीं सुन ले, बस ठीक है। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने पांव और अपने कदमों पे खड़ा करना है और हम इंशाल्लाह अपने इस मिशन को पूरा करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर वादा करो कि आप इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान को अपने पांव पे और कदमों पे खड़ा करोगे। अब मैं मरियम नवाज को कहता हूं कि वो आपसे गुफ्तगू करे।